बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हवारीन हज़रात, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं असद वकास खान, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हवारीन हज़रात, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं और मैं नई चीज़ों को प्रमोट करता हूं और हमेशा वो कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, वो चीज़ें लेके आते हैं कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज भी हमने सोचा कि ईद की आमद है, ईद उल ज़ुहा आ रही है, तो क्यों ना इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इससे मुंसलिक जो चीज़ें हैं उनके सामने लाया जाए। तो आज मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त और बड़े ही एक यूथ आइकॉन हमारे सियालकोट के और बड़े ही मुखलिस इंसान से मैं आपकी मुलाकात आज करवाने लगा हूँ। पहले भी इनको जानते होंगे, लेकिन आज हम स्पेशली इनसे टाइम लेके आए हैं क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने बड़ा मुश्किल है टाइम लेना। मेरी मुराद है डॉक्टर उमैर साहब, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर आपके टाइम का, आपने बड़ा टाइम दिया। पहले तो मुबारकबाद आपको नए इस क्लिनिक की, और बहुत बहुत आपने एक बड़ा अच्छा क्लिनिक बनाया। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि ये क्लिनिक है कहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले। अक्सर वो लोगों को मिस हो जाती है जगह। एड्रेस क्या है इसका? लोकेशन वैसे ना इस क्लिनिक की ना बड़ी सिंपल सी है। इधर क्योंकि क्लॉक टावर, घंटाघर चौक, सदर बाज़ार में हर बंदा इस जगह को जानता है। उधर से आपने अगर सिटी वाली साइड से आते हैं तो घंटाघर चौक से लेफ़्ट टर्न करना आपने, और साथ ही राइट टर्न करेंगे तो उमैर पेट्स क्लिनिक का बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। तो ये बेसिकली गोशिया रोड, शॉप नंबर 46-47 है। और रिसेंटली यहाँ पे हम अभी शिफ्ट हुए हैं, तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं जी। तो डॉक्टर साहब जी गोसिया रोड पे हैं, यहाँ पे बड़ा फेमस क्लिनिक है। डॉक्टर साहब का नंबर भी हम आपको कॉन्टैक्ट में दे देंगे अगर कोई मालूमात देना हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे क्या पता है ईद उल ज़ुहा है, हर घर में बकरे और बच्चे और बैल वगैरह आ रहे हैं। तो सबसे पहले सर उसमें बेसिक जो एहतियात है लोगों को क्या करनी चाहिए जब जानवर घर लेके आएँ? चेकिंग मंडी से क्या चेक करके लाएं, क्या बीमारी हो सकती है उनको, जानवरों को, आप क्या सोचते हैं? ये जो सीज़न इस टाइम पे होता है, आपको सबसे पहले एहतियात ये देखनी चाहिए कि आपके किसी जानवर को बज़ाहिर जिस्म के ऊपर कोई कीड़े तो नहीं लगे हुए, क्योंकि इस सीज़न में चिचड़, टिक्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, ये टिक फीवर भी कॉज करते हैं और ये ह्यूमंस को भी लग सकते हैं। पिछले तकरीबन 2 से 3 साल पहले भी ये वबा बहुत ज़्यादा फैली थी। तो एहतियात ये करनी चाहिए उसका जिस्म साफ़ सुथरा हो। ये सबसे पहली एहतियात है कि जब भी आप जानवर मंडी से लेने जाएं, किसी भी किस्म का चिचड़ उसके जिस्म पर आवेज़न ना हो, तो वो आपको ये बहुत फ़ायदा होगा कि कोई बीमारी आपके घर ना आ जाए। ये सबसे पहली एहतियात जो आपने पूछी। जी डॉक्टर साहब। दूसरा फिर क्या चीज़ देखना? अच्छा, और कुछ और पॉइंट्स मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि जब भी आप किसी जानवर को ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बाज़ार है, मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ये कोई उससे ना सोडा वगैरह, मीठा सोडा जिसको आप आम ज़ुबान में कहते हैं, वो पिला के उनके पेट वगैरह फुला देते हैं कि ये जानवर जी बड़ा तंदुरुस्त है, आप इसको लेकर जाएं। आप किसी भी जानवर को कभी भी इस किस्म पे ना लें कि उसका पेट बहुत मोटा है, आपको वो मोटा लग रहा है तो आप उसको ले लें। बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन उसका वो सारा पेट है, उसमें गोश्त कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको उसकी रीढ़ की हड्डी से देखें कि उसमें कितना गोश्त है। आप उसके ऊपर हाथ रखें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये एक तंदुरुस्त जानवर है कि नहीं, क्योंकि ये एक तजर्बे से चीज़ आती है। आप बार बार जानवर लेते रहें, आपको पता चलता जाए। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि जब भी किसी जानवर को मंडी से लेने जाना है, आपने उसके पेट को नहीं देखना, आपने उसके जिस्म के ऊपर हाथ रखें, आपको महसूस होगा कि इसका गोश्त किस तरह का है। और दोंदा बकरा लेना है आपने, जिसके 2 दांत हों, नीचे वाले 2 दांत। आप आराम से मुँह चेक करें, नीचे वाले बड़े 2 दांत होते तो 3 भी हैं, 4 भी हैं नीचे, लेकिन आपने ये देखना है कि 2 दांत जो हैं वो बड़े होने चाहिए। और ये दोंदा बकरा लोग क्यों कहते हैं इसको, बेसिकली क्योंकि वो भी छोटा होता है उम्र में। जितना जानवर छोटा होगा उतना उसका जो गोश्त है वो नरम होता है। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जी दोंदा बकरा हो, हम वो लें, कोई चोगा ना हो, छिगा बकरा ना हो। जितना ज़्यादा एजिड होगा उसमें कोलेजन फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता जाता है। उसकी जो क्वांटिटी है ना, कि आप उसे कह लें कि जो उसके अंदर थिकनेस है मीट के अंदर, वो आती जाती है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए कि चलें आप कम उम्र का बकरा लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक हमने बड़ी कॉमन सी तकलीफ देखी है कि अक्सर तंदुरुस्त जानवर बाज़ार से आता है, लेकिन घर वाले कुछ उसको खाना बहुत एक्स्ट्रा डाल देते हैं। बच्चे जो होते हैं बार बार उसको खाना देते हैं, पानी ऐसा डाल देते हैं कि वो किसी बर्तन साफ़ नहीं होता, चीज़ें, उससे जानवर बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि तो ये थोड़ा सा इस पर भी बात करना मैं चाहूँगा कि उसकी जो फीड टाइमिंग है, उसको किस किस टाइम पे जानवर को फीड दें वो, ताकि वो जिससे एक्टिव भी रहे और तंदुरुस्त भी रहे।
आपने जब भी जानवर लेकर आना है मार्केट से, आपने जो उसका जो मालिक है उससे पूछ लेना कि आप इसको ग़िज़ा में क्या डाल रहे थे। अगर वो उसको वन डैश डाला, जो भी वट एवर वो यूज़ कर रहे हैं, आपने वही चीज़ उसको 2 से 3 दिन डालनी है, ना कि आपने उसको कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें डालनी है। और ग़िज़ा भी आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। साफ़ बर्तन, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। ग़िज़ा जो वो देनी है जो पुराना जो उसका ऑनर है, जो मालिक है उसका, वो डाल रहा है उसको वही देनी है आपने, दूसरी और कोई ग़िज़ा नहीं देनी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जानवरों में भी एटीट्यूड होता है, बिहेवियर काउंसलिंग होती है? बिल्कुल, ऑब्वियसली जानवरों के अंदर भी होता है, और हर किस्म के जानवर में मुख्तलिफ़ किस्म का बिहेवियर पाया जाता है। इसके ऊपर पूरी एक स्टडी है, ज़ूलॉजी जो है वो बिहेवियर को स्टडी करती है, उसको डील करती है सारा, वो पूरा सब्जेक्ट है, उसमें एमएससी तक, पीएचडी तक भी लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए मालकान को, कोई भी पेट रखा हो? अब तो जैसे तो हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह डॉग और कैट्स को बहुत देखते हैं, तो बिहेवियरली लोगों को कैसा इसका एटीट्यूड होता है? आपको क्या प्रॉब्लम फेस आती है जब आपके पास को पेट्स आते हैं? क्या बिहेवियर इश्यूज़ देखे हैं हम लोग? बिहेवियर इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी पेट की, मैं क्योंकि हर पेट में या हर एनिमल में डिफरेंट बिहेवियर पाया जाता है, तो हम एक बिहेवियर को मुंसलिक नहीं कर सकते किसी मुख्तलिफ जानवरों के साथ। ठीक है, हम हर जानवर का बिहेवियर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी मिसाल, एक हमारे पालतू, हमारे घरों में आजकल लोगों ने रखी होती है बिल्ली, उससे मैं आपको दे देता हूँ कि जो कैट्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, ये किसी की मुहताज नहीं होती, ये अपनी खुद अपनी मर्ज़ी की मालिक है कि जैसे ये करना चाहती हैं आप इनको वैसे करने दें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा उठाते हैं, मतलब ज़्यादा इरिटेट करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके बिहेवियर के मुताबिक अपोजिट चीज़ है। तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो उनका बिहेवियर है। डॉक्टर साहब, ये जो अब लोग बैल लेते हैं बहुत बड़ा, वो जाहिर बात है लोगों के कंट्रोल में नहीं होता, काफ़ी बड़ा जानवर होता है, तो लोग उसको सिर्फ बांध के छोड़ देते हैं, अभी कुर्बानी के दिन उसको ज़िबा करेंगे, तो कोई उसको फीड भी नहीं देते, ना वो चेक हो सकता है कि ये बीमार है या क्या है। तो उन लोगों के लिए जो अग्रेसिव जानवर लेते हैं, बड़े जानवर लेते हैं, उनके लिए आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कि नॉर्मल जानवर लें कि बड़ा लें? तो शौक की बात है, ये तो हर एक के शौक के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम इसमें नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये हर बंदा उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो उसको हैंडल कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो उनके लिए फिर क्या करेंगे? वो खुद भी नहीं डरते जाते हैं उसके पास, तब वो भी बीमार बीमार परेशान उस हालत में, तो फिर उनको चाहिए कि नॉर्मली को ले लें, इतना अग्रेसिव ना लें। जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इतना अग्रेसिव जानवर ना लें जिसको आप देख सके, ना डॉक्टर साहब कोई उसके बारे में कुछ बता सके, तो लिहाजा वही जानवर लें जो नॉर्मल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो क्लिनिक पे आपका जो क्लिनिक है उमैर पेट क्लिनिक, इस पर आप क्या क्या फैसिलिटेशन लोगों को दे रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सामीन है उनको पता चले और वो जो क्वेश्चंस हैं उनके दिल में वो क्लियर होते जाए। माशाल्लाह इस क्लिनिक पे ना आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी, एक्सरे से लेके अल्ट्रासाउंड और हर किस्म की सर्जरी, इवन कि आर्थोपेडिक सर्जरी और किसी भी किस्म की सर्जरी रिलेटेड और पेट से रिलेटेड आपको कोई भी काम है तो आपको यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन उन लोगों के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो गाँव से हैं, बहुत दूर है आपसे, तो उनके लिए कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी है आपके पास, फैसिलिटी उस चीज़ की? देखें, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ना, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये भी कोरोना के टाइम पे ज़्यादा हुई हैं कि डॉक्टर्स वगैरह से लोग लेते हैं, लेकिन हम पिछले 6-7 सालों से लोगों को दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प आउट हो जाए, कि किसी को मैसेज करने से, किसी को कोई कॉल सुनने से, उसको जवाब देने से अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जानवरों को कैरी करना, डॉग्स को स्पेशली एक जगह से क्लिनिक पे लाना इज़ अ फुल डे जॉब, मतलब जो भी लेकर आता है उसको पूरा दिन लग जाता है एक हिसाब से ना, तो 4-5 घंटे कहीं पे भी नहीं गए। तो कोशिश यही होती है कि उनको बुलाया ना जाए पहली कॉल पे, कि उनका मसला उनके घर पे हल कर दिया जाए। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी है कि फिर मजबूरी है कि क्लिनिक पे आना ज़रूरी है तो फिर बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा क्वेश्चन जो कि मेरे से भी थोड़ा रिलेटेड है, मेरी बेटी भी बीमार हो गई पिछले दिनों, पेट चोरी कर लेते हैं लोग, घरों से उठा लेते हैं, बाहर से उठा लेते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं? देखें, अगर आप कोई भी शख्स ऐसा काम करता है तो उससे उसको फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि हर पेट की एफिलिएशन अपने ऑनर के साथ है और वो आपके घर पे जाके भी खुश नहीं रह सकता।
और उसके जो प्रीवियस ओनर्स हैं, उसके जो पहले ओनर हैं, आप उनके पास वो जानवर बिल्कुल खुश रहेगा, वो आपके पास नहीं खुशी में रह सकता। तो बेहतर है कि आप लोग ऐसा काम ना करें, मेरा तो ये मशवरा है। तो डॉक्टर इसके खिलाफ लॉ भी है कि अगर कोई चोर करता है उसको फिर देखिए, चोरी के है वो तो चोरी के ज़ुमरे में आता है ना, लॉ तो है। लॉ तो है। हाँ, मैं तो जी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बेटी भी बीमार रही, और जो खुदारा जो लोग ऐसा काम करते हैं, प्लीज़ ऑनर्स के बारे में ज़रूर सोचें जिन्होंने छोटे से पाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ईद उल अज़हा के बारे में लास्ट मैसेज, जो ऑनर्स जिन्होंने आज बैल जानवर लिए हुए हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? बस लास्ट मैसेज यही है कि मौसम ज़रा बरसात का ही है, तो कोशिश करें कि सिर्फ एक आध दिन पहले लेकर आएँ जानवर, और उसको टेम्परेचर का बहुत ख़ास ख्याल रखें, बारिश में ना बांधें, और अगर खुदा ना खास्ता गर्मी ज़्यादा हो, धूप ज़्यादा हो तो धूप में ना बांधें। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिनों में। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे डॉक्टर उमैर, यूथ आइकॉन सियालकोट कैंट से, और डॉक्टर साहब ने आज बड़ा मुफीद मशवरा दिया और बड़ी अच्छी बातें बताई। थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड करना चाहूँगा कि सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के लिए इससे मोहब्बत ज़रूरी है। उस जानवर से अल्लाह की राह पर कुर्बान करना है, उसे इतना प्यार करें कि वो अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं, फीसदी अल्लाह की राह पे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो 3 बातें की वो भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जानवर से प्यार करें, उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आखिर में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, उसको ईद से 2 दिन पहले लें, बरसात का मौसम चल रहा है, और उसको उसका खुराक का बहुत ख्याल रखें। बच्चों का शौक़ ज़रूर होता है, बच्चे बिल्कुल वो लेना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चों के शौक़ लिए जानवर के साथ ज़्यादती मत करें, उसे एक्स्ट्रा खाना दें। तो बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त दिया डॉक्टर उमैर का। तो मज़ीद आपके दिन में फिर हाज़िर होंगे, मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम जिससे आप हमारे सामीन और देखने वालों को फ़ायदा हो, और हमें देखते रहिए। इंडियन न्यूज़ को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।